तो आज के इस वीडियो में हम लोग कल की 2898 की एंडिंग के बारे में जानेंगे। और भाई हाँ, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम स्पॉइलर वार्निंग देते हैं क्योंकि बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं वीडियो में। जो भी हम थ्योरीज ये सब बताने वाले हैं भाई, उसको कोई भी इंसान पर्सनल मत लेना, क्योंकि जो हम सुने हैं कहीं से देखे हैं वही चीजों को हम बता रहे हैं। हो सकता है कि हम गलत हो और उसके लिए हमको पहले ही माफ कर देना, और नहीं तो प्यार से हमको सही कर देना कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, जहां पर सबसे पहले अगर हम लोग एंडिंग की बात करें, एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि अश्वत्थामा, सुमति और बाकी सारे लोग संभाला पहुंच चुके हैं। और वहां पे जो सारे लोगों को सुमति का इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ, जहां पर अब वो लोग का सारे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे क्योंकि माँ आ चुकी है और माँ भगवान को लेके आ चुकी है, जहाँ पर अब ज्यादा टाइम नहीं है डिलीवर होने में भी। और इधर हम लोग देखते हैं कि भैरवा का जो एक सपना था कॉम्प्लेक्स जाने के लिए वो टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाई अश्वत्थामा के सामने वो टिक ही नहीं पा रहा था। मतलब बाकी लोग से ज्यादा तो वो टिका ही, लेकिन उसके स्टैंडर्ड से, क्योंकि वो आज तक कोई फाइट नहीं आ रहा था और उसके लिए एक बहुत बड़ा शर्मनाक चीज होगा। और यहाँ वो बोलता भी है कि हम आज तक कोई फाइट नहीं आ रहे और ये वाला भी फाइट नहीं आ रहेंगे, जहाँ पर वो संभाला का जो एक प्रिजनर पकड़ा था स्टार्टिंग में ही, उसके सामने जाके रोता है धोता है और भाई उसको फंसा लेता है, जहाँ पर उसके साथ फिर ये आता है संभाला और संभाला में ब्रीच कर देता है, जो कि इतने दिनों से बचा हुआ था उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी है। जहाँ पर वो तो आता ही है, प्लस कॉम्प्लेक्स के सारे लोग भी आते हैं सुमति के पीछे, जहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होता है मेन फाइट, जिसमें अश्वत्थामा कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन वो सुमति को बचा नहीं पाते हैं। लेकिन उससे पहले भैरवा, बुज्जी और अश्वत्थामा फाइट था भाई, फाइट। यहाँ पर कहीं से भी तुमको देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि होल्ड बैक किया जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब सुमति को बचाने के लिए भैरवा भी अपना हाथ लगाता है, फिर वहां हमको ऐसा लग रहा था कि भाई अब अश्वत्थामा उसको छोड़ देगा, दोस्त मानेगा, लेकिन नहीं, एक इतना तगड़ा पंच मारा उसको भैरवा को कि वो बेहोश हो गया। और यहाँ पे लग रहा था कि भाई चलो ठीक है, बचा लिया गया है अपनी मेन कैरेक्टर को। लेकिन जो अच्छी बात है कि अपनी मेन कैरेक्टर यहाँ पर बची हुई है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि वहां पर यास्किन के लोग आ चुके हैं और यहाँ पर वो लोग अश्वत्थामा को भी कैद कर लेते हैं। और लग रहा था कि भाई ये लोग सुमति को लेके चल जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ आता है ट्विस्ट। अब पर्सनली बताया, हमको यहाँ पे लगा था ना कि कोई और चिरंजीवी में से कोई आने वाला है, लेकिन ये लोग जो गेम खेले हैं लग ही नहीं रहा था कि ये हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने अश्वत्थामा से क्लाइमैक्स स्टार्ट होने से जस्ट पहले कर्ण की थोड़ी सी स्टोरी सुनाई थी, और भाई वहां तक तुमको समझ भी नहीं आएगा अगर तुमको पता नहीं रहेगा तो। पूरे महाभारत का जो सबसे पावरफुल वॉरियर था वो था कर्ण, और उसका हथियार उनके पास है, और वो कर्ण के जाने के बाद से अब कुछ नहीं रहा है। लेकिन यहीं पर लास्ट में हम लोग जब देखते हैं कि यास्किन का आदमी उसको उठा के ले जा रहा होता है सुमति को, तो वहीं पर एक पत्ता पेड़ से टूटता है और वो छड़ी जाके हाथ लगती है भैरवा में। और ये जैसे ही भैरवा के हाथ लगती है भाई, ये अपना पावर को एक्टिवेट कर देती है, जहां पर फिर तो कोई टेंशन ही नहीं था, क्योंकि भैरवा उठता है, वो जो पावर मिली उसके अंदर उस छड़ी की मदद से, उसकी मदद से तुरंत खत्म कर देता है पूरी फाइट। और ऐसा लग रहा था कि भाई अब वो एक अच्छा बन चुका है, लेकिन जैसे ही बुज्जी उसको बुलाती है वो स्नैप आउट होता है और देखता है कि भाई अश्वत्थामा कैद है, मेन लड़की इसके हाथ में है, निकलो यहाँ से। जहाँ पर अश्वत्थामा कोशिश बहुत करता है लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता है और मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो यहाँ पर ये अचानक इतना सारा चीज क्या हुआ, तो थोड़ा ढंग से सुनना। तो सबसे पहले तो जो प्रभास का कैरेक्टर है भैरवा, वो रिकार्नेशन है कर्ण का, जहाँ पर फिलहाल तक उसको अपनी पुरानी मेमोरी में कुछ याद नहीं है, लेकिन जब उसी का वेपन उसके हाथ में लगता है, जहाँ पर उसके वेपन के अंदर भी उसकी मेमोरीज और उसके पावर्स हैं। और यहाँ पर इसके बाद की जो एक छोटी सी थ्योरी हम बताने वाले, वो मेरा पर्सनल है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो हम लोग को पता है कि विष्णु जी जब जब अवतार लेते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके लिए वो अगली बार उसको रीपे करने वाले होते हैं। अब इसको कैसे समझोगे, अब इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। विष्णु जी ने जब राम जी का अवतार लिया था, तो वहां पर वो वाली और सुग्रीव वाले फाइट में सुग्रीव को बचाने के लिए वाली को पीछे से मारते हैं, जहां पर ये एक बुरा बात था भाई। तो इसके लिए वो रीपे करते हैं वाली को। जब अगले जन्म में कृष्ण जी वापस आते हैं, तो इस बार जो कृष्ण जी की मौत होने वाली थी वो थी वाली के हाथ, जहाँ पे वो जो जंगल में हंटर था ना, वो वाली का ही रिकार्नेशन था। जहाँ पर इस चीज को भगवान जी एक कंप्लीट सर्कल दिए, जहाँ पर वो जो पिछला जन्म में किए थे उसके लिए वो रीपे किए। और इसी तरह से जब कृष्ण जी लास्ट में कर्ण को मरवाए थे, तो हम लोग को पता है कि कर्ण फेयर फाइट में नहीं मरा है, इसीलिए कृष्ण जी उसको भी एक मौका दे रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पे विष्णु जी का जो लास्ट अवतार होने वाला है कल की, उसको बचाना और एक स्ट्रॉन्ग फाइटर बनाने तक का जो पूरा भार है होने वाला है भैरवा पे, जो कि है रिकार्नेशन कर्ण का। अब हो सकता है कि ये मेरा बस अपना तरफ से है, लेकिन एक थ्योरी थी जो हमको अच्छा लग रहा था, इसलिए हम थोड़ा सा शेयर किया। और इसी के बाद जो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देखे हैं कि अपना जो मेन विलन है भाई यास्किन, उसके पास एक ड्रॉप लग जाता है उस सीरम का, जिसको दीपिका के कैरेक्टर से निकाला जाता है, और वो एक ड्रॉप भाई उसको अंदर इतना पावर भर देता है कि वो अर्जुन का गांडीव भी उठा लेता है, जिसको कोई नहीं उठा पा रहा था। उठाने के बाद छोड़ो,
छू नहीं पा रहा था उसको आसानी से उठा लेता है, जो कि चीज दिखाता है यास्किन के सीरम में कितनी ज्यादा पावर है। क्योंकि अगर वो जितना दिन चाहता था कोई औरत उस सीरम को रख ले अपने वूम में, तो क्या क्या करवाया जा सकता है बस एक ड्रॉप से हम लोग देख चुके हैं। जहां पर हम लोग को ये भी पता है कि यास्किन 200 सालों से जिंदा है, और प्लस भाई उस सीरम मिलने से पहले भी बहुत ज़्यादा डेंजरस था, जहाँ पर एक साइंटिस्ट को वो बस अपने बूंद आंसू से मार देता है। जहाँ पर आप कमेंट करके तुम बताओ कि भाई तुम्हारे पास कोई अच्छी अच्छी थ्योरीज है कि नहीं, और इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस भाई लोग, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।